अच्छा, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले बेंजाइन सिंथेसिस की। ये बेंजाइन की सिंथेसिस किस किस तरह से करते हैं उसके कुछ यहाँ पर हम बच्चों रोज देखेंगे। जैसे कि बेंजाइन बच्चों इससे पहली वाली वीडियोस में शायद मैंने एक पुरानी वीडियो में बनाया हुआ है। बेंजाइन मतलब यहाँ पर होता है बच्चों sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो ये बेंजाइन बनता कैसे, क्या क्या पॉसिबल प्रोसीजर हो सकते हैं बच्चों। तो एक जनरल प्रोसीजर की पहले तो हम बात करें बेंजाइन की फॉर्मेशन की कि हम करते क्या हैं। यहाँ पर एक अगर एनायन आ जाएगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब यहाँ पर इसके ऑर्थो अगर क्या बना एनायन आया तो बच्चों ये इधर जाएगा, लीविंग ग्रुप लीव आउट कर जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर क्या आ सकता है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये क्या कहलाता है, बेंजाइन कहलाता है। तो बच्चों ये एक जनरल प्रोसीजर हो गया। जनरल प्रोसीजर हो गया सिंथेसिस का, मतलब हम क्या करें बच्चों, एनाइन बनाए और लीविंग ग्रुप यहाँ पर है। देखते हैं बच्चों किस किस तरह से हम एनाइन यहाँ जनरेट कर सकते हैं और एक लीविंग ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं। तो वहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और कंपाउंड बेंजाइन का फॉर्मेशन होगा। तो बच्चों यहाँ पर कुछ जनरल प्रोसीजर दिए हुए हैं। जैसा कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस से कोई भी हैलाइड्स है या फिर हेलोजन्स है या फिर ट्रिप्लेट है, स्ट्रॉन्ग बेस से हम क्या करें, यहाँ पर इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करा दें जिससे कि बच्चों यहाँ पर हमारा एनाइन जनरेट हो जाएगा। कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस क्या लेगा, प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा और यहाँ पर एनाइन का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। और ऊपर ट्रिप्लेट या कोई और लिविंग ग्रुप्स, यहाँ पर ओ ट्रिप्लेट एक बेटर लिविंग ग्रुप है ट्रिप्लेट, आगे देखेंगे बच्चों वीडियो में ओ ट्रिप्लेट क्या है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा क्या हुआ, एनाइन बन गया यहाँ पर। तो ये इधर आएगा और ये इस तरह से हमारा क्या बेंजाइन का फॉर्मेशन इससे हो गया है। स्ट्रॉन्ग बेस से बना सकते हैं, हेलोजन हो सकते हैं, लिविंग ग्रुप या क्या हो सकता है, ओ ट्रिप्लेट हो सकता है, कोई अच्छा लिविंग ग्रुप यहाँ पर होगा तो है ना। एनाइन इस तरह से ये ट्रिप्लेट निकल गया बच्चों। या फिर हम क्या करें, ग्रिग्नार्ड एजेंट बना करके यहाँ पर बच्चों हैलाइड्स ले लें, कोई भी मेटल ले रहे हैं, Mg, Li, LiHg, रिड्यूसिंग मेटल्स ले रहे हैं। तो देखते हैं रिड्यूसिंग मेटल किस तरह से करेंगे, आगे डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं हम इस वीडियो में बच्चों। ऐसे माइल्ड कंडीशन, ये तो बच्चों स्ट्रॉन्गली बेसिक कंडीशंस थी। स्ट्रॉन्ग बेस प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा, कोई लिविंग ग्रुप है, या फिर हम क्या ले रहे हैं बच्चों, मेटल्स ले रहे हैं, रिड्यूसिंग मेटल्स ले रहे हैं, या फिर बच्चों ये कंपाउंड्स हैं कुछ, जैसे डाइसोनियम साल्ट का कंपाउंड है। और बच्चों यहाँ पर वाटरफ्लेट एक्स क्या वाटरफ्लेट है। इन प्रोसीजर को वन बाय वन हम आगे देखते हैं डिटेल में कि किस तरह से हम एनायन और लिविंग ग्रुप बना रहे हैं और बेंजाइन की सिंथेसिस कर रहे हैं। तो जैसे कि बच्चों पहला प्रोसीजर, ये फर्स्ट प्रोसीजर हम देखते हैं बच्चों। यहाँ पर मान लिया दो हैलाइड्स हैं, लिविंग ग्रुप ही हैलाइड है और यहाँ एनायन किससे बनाया जा सकता है बच्चों, मेटल से बनाया जा सकता है। जैसे Mg हम जानते हैं कार्बन और हैलाइड बॉन्ड के बीच में, जैसे ग्रिग्नाइट की सिंथेसिस हम करते हैं, कार्बन और हैलाइड के बीच में ये इंसर्ट कर जाता है। ये याद कर लेना है कि RMg कोई मेटल ले लें अगर हम, RXX मतलब ClBr है, और कोई भी अगर मेटल ले लेंगे हम, मेटल मतलब जैसे कि हो गया बच्चों लिथियम ले लोगे तो क्या बन जाएगा, RLi बन जाएगा, क्योंकि Li तो +1 होता है। या फिर आप इसकी जगह Mg लोगे तो क्या बन जाएगा, ग्रिग्नार्ड रेजेंट बन जाएगा, RMgX आ जाएगा। कुल मिला के क्या याद रखना है कि R और हैलाइड के बीच में मेटल क्या कहें, मेटल कहें। मेटल में क्या हो सकता है, लिथियम हो सकता है, Mg हो सकता है, कैडमियम हो सकता है। तो ये सब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में हम देखेंगे। तो यहाँ याद कर लेना है कि क्या हो जाता है, कार्बन और हैलाइड के बीच में इंसर्ट हो जाता है। तो इस तरह से MgCl। तो यहाँ पर देखोगे आयोनाइजेशन, ये बच्चों मेटल है, ये कार्बन है, कार्बन तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो यहाँ तो क्या बन गया, एक तरह से एनायन बन गया, एज इफ इट इज एनायन, इस तरह से बिहेव करेगा। ये इधर आएगा और ये हैलाइड है, लिविंग ग्रुप है। तो इस तरह से बच्चों क्या बन गया, बेंजाइन का फॉर्मेशन इन हैलाइड से हो सकता है। बेंजाइन का फॉर्मेशन हो गया तो हमने एक हैलाइड लिया और यहाँ पर क्या लिया, Mg ले लिया, या फिर लिथियम ले लेंगे, या फिर कोई और मेटल्स भी हम यहाँ पर ले सकते हैं, कैसे रिड्यूसिंग मेटल ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो है बेंजाइन का फॉर्मेशन इस तरह से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये समझ में आया होगा प्रिंसिपल कि यहाँ पर जो है हमने एनायन जनरेट कर लिया और वहाँ पे क्या लगा हुआ है, लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। तो जो जनरल मैकेनिज्म करें उसी के अकॉर्डिंग ये सिंथेसिस हो रही है कि यहाँ पर हमने एनायन जनरेट कर लें किस तरह, यहाँ पर, और यहाँ पर कोई लिविंग ग्रुप हो। तो हमने लिविंग यहाँ पे एनायन बच्चों किससे, हैलाइड से बनाया है इस तरह से। नेक्स्ट बच्चों, सपोज यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन देखते हैं, जैसे कि हम देखें बच्चों यहाँ पर ये मैकेनिज्म किस तरह से आ रही है, इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। पहले हम इसको किस तरह से सिंथेसाइज किया है NaNO2 से, ये कंपाउंड किस तरह से बना है ये देखेंगे, और फिर इस तरह से ब्रेकआउट होकर के बच्चों ये बेंजाइन का फॉर्मेशन कर रहा है। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। बच्चों हमने कंपाउंड लिया, कंपाउंड ए,
NH2 ग्रुप को NaNO2 से जो बच्चों रिएक्शन होगी तो यहाँ से जो मिलता है NaNO2 से NO प्लस बनता है। ये हमने एक वीडियो के डाइजोनियम साल्ट बनाने की बच्चों, तो वहाँ पे हमने देखा है कि NaNO2/HCl से NaNO2/HCl कंबाइन होकर के क्या देते हैं, NO प्लस देते हैं। बस वही साल्ट है ये, NO प्लस देगा बच्चों। या फिर कहीं लिख सकते हैं हम HNO2 लिख लें, तो अभी क्या देता है, NO प्लस साल्ट देता है। कुल मिलाकर के NH2 को ये बच्चों किस में चेंज कर देगा, हमारा N2 में डाइजोनियम साल्ट बन जाएगा N प्लस में। तो यहाँ पर बच्चों लोन पेयर है, निगेटिव चार्ज, एक लोन पेयर है सल्फर में, आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड। तो बच्चों यहाँ पर ये कहाँ पर अटैक होगा, यहाँ पर अटैक होगा, तो नाइट्रोजन ये बॉन्ड इधर को ब्रेकआउट। नाइट्रोजन पॉजिटिव है लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या नाइट्रोजन है, तो ये नाइट्रोजन पर अटैक करेगा तो ये पॉजिटिव की तरफ को ब्रेकआउट होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये है। तो इस तरह से सल्फर और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया बच्चों। यहाँ से बॉन्ड की ब्रेकिंग, तो बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पर बच्चों एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज हो रही है। तो ये जो स्टेप है एंट्रोपी ड्राइवन स्टेप है, जैसा कि यहाँ पर ऊपर हम जनरली स्टेप में लिख रहे थे कि जो ये माइल्ड कंडीशन वाला स्टेप है तो क्या है, एंट्रोपी ड्राइवन है। यहाँ पर जो पुशअप कर रहा है कि इधर से इधर जो फॉर्मेशन हो रहा है, एंट्रोपी पुश कर रहे हैं, एंट्रोपी ड्राइवन फोर्स है यहाँ पर, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टूट के निकल रहे हैं। तो एंट्रोपी ड्राइवन मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा बन रहे हैं वहाँ पर। किस तरह, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड, ये बॉन्ड इधर ब्रेक करोगे तो ये बॉन्ड आपको इधर फोर्स आउट करना पड़ेगा, तो यहाँ से हो गया एन डबल बॉन्ड एन, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों इधर पुश किए हैं हमने, तो ये क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों बेंजीन बन गया, N2 टूट के निकल के ब्रेकआउट और SO2, तो 3 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, एंट्रोपी ड्राइवन फोर्स है ये। एंट्रोपी ड्राइवन मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, ज़्यादा बन रहे हैं। तो बच्चों ये मैकेनिज्म थी इसकी, ठीक है। सिंथेसिस हो गया एग्जाम्पल सेकेंड। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं बच्चों, जैसे कि नेक्स्ट ये लिखा हुआ है TMSCl ब्यूटाइल लिथियम ट्रिफ्लेट एनहाइड्राइड। तो बच्चों इससे किस तरह से हमारा जो है बच्चों यहाँ पर TMS और ट्रिफ्लेट लगेगा ग्रुप, उसको हम देखते हैं बच्चों। ब्यूटाइल लिथियम और TMSCl लिया हुआ है, ट्राइमिथाइल सेलाइल क्लोराइड। तो बच्चों देखते हैं ब्यूटाइल लिथियम इसके साथ क्या करेगा, ऑर्थोब्रोमोफिनोल में। तो बच्चों ब्यूटाइल लिथियम क्या है बच्चों, बेस है, कार्बन पर एनायन है ब्यूटाइल में। ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन होंगे, CH3 CH2 CH2 और एक CH2 एनायन N और लिथियम Li प्लस, ब्यूटाइल लिथियम का भी नहीं। तो बच्चों कोई भी एनायन है 2 तरह काम कर सकता है, एज ए बेस। तो कैसे काम कर रहा है, एज ए बेस काम कर रहा है बच्चों। तो बेस काम करेगा तो प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, सबसे एसिडिक प्रोटॉन्स, तो फिनोलिक प्रोटॉन सबसे एसिडिक प्रोटॉन्स है, तो क्या बन गया बच्चों, O निगेटिव बन गया। एक अलग से रिएक्शन इस याद रखनी है ब्यूटाइल लिथियम की बच्चों, अगर फिनाइल और हैलाइड है तो ये क्या हैलाइड पे इस तरह से अटैक कर देता है और ये कार्बन की तरफ को ब्रेकआउट हो जाता है। कुल मिलाकर के बच्चों यहाँ पर क्या आ गया, एनायन बन गया। तो ये एक अलग से स्पेशल रिएक्शन है ब्यूटाइल लिथियम की, इसमें कार्बन फिनोल और हैलाइड में बच्चों किस पर अटैक कर देता है, हैलाइड पर अटैक करता है और ये इधर को ब्रेकआउट कर जाता है। नेक्स्ट तो ब्यूटाइल लिथियम ने क्या किया बच्चों, Br पर अटैक किया और ये प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट किया है। TMSCl क्या, ट्राइमिथाइल सेलाइल क्लोराइड। तो बच्चों इन दोनों में ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक जो है कार्बन है, तो ये अटैक करेगा और Cl को ब्रेकआउट कर देगा। तो इस तरह से बच्चों क्या लग गया, यहाँ पर सिलिकॉन लग गया है, ट्राइमिथाइल सेलाइल ग्रुप लग गया है, CH3 फिर फर्दर बच्चों O निगेटिव, तो ट्राइमिथाइल सेलाइल क्लोराइड ब्यूटाइल लिथियम से क्या हुआ, ब्यूटाइल लिथियम में H अब्स्ट्रैक्ट किया था और Br पर अटैक किया था, और TMSCl पे फिर यहाँ N कार्बन एनायन ने अटैक किया है बच्चों। नेक्स्ट है ट्रिफ्लेट एनहाइड्राइड। तो ट्रिफ्लेट इस ग्रुप को बच्चों ट्रिफ्लेट बोलते हैं, CF3 और ये सल्फोनिल ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ इसकी रिएक्शन कराएंगे बच्चों इस एनहाइड्राइड की, तो यहाँ पर होगा और ये ब्रेकआउट हो गया। तो इस तरह से ट्रिफ्लेट ग्रुप यहाँ पर लग गया है, ये ट्रिफ्लेट ग्रुप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है, इसने यहाँ पर अटैक किया, ये इस तरह से है TF2O ट्रिफ्लेट एनहाइड्राइड ये ग्रुप था, तो यहाँ पर ट्रिफ्लेट ग्रुप लग गया। अब बच्चों यहाँ पर सिलाइल का जो है प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन की एक वीडियो अलग से हमने देखा है कि सिलाइल ग्रुप को किस तरह से डिप्रोटेक्ट किया जा सकता है फ्लोराइड आयन से, जैसे कि टेट्राब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड से हम क्या करते हैं, फ्लोराइड आयन क्या कर देता है, सिलिकॉन पर अटैक करता है और ये यहाँ पर जाएगा, यहाँ कार्बन पर आ गया एनायन, 2 स्टेप में दिखा दूँ मैं इसको, निगेटिव चार्ज, और ये इधर जाएगा तो ऑटोफ्लेट को निकाल देगा, एनायन जनरेट कर दिया, ऑटोफ्लेट हमारा क्या था
एक लीविंग ग्रुप यहाँ पे बना हुआ है। इस तरह से हमारा बेंजाइन का फॉर्मेशन जो हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है बच्चों, यहाँ एक तो यहाँ पर सिलाइल ग्रुप लगा करके भी एनायन जनरेट कर सकते हैं। अमोनियम फ्लोराइड से अगर हम सिलिकॉन पर अटैक कराएंगे तो वहाँ पर भी एनायन। तो कुल मिलाकर हम प्रोसीजर क्या देख रहे हैं कि एनायन कैसे जनरेट हो सकता है और लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पर सिलाइल ग्रुप भी हमने लगा दें। इस तरह से हैलाइड यहाँ पर लगा हुआ था तो उसको ब्यूटाइल से हमने एनायन बना लिया और ट्राइमेथाइल सिलाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराई तो सिलिकॉन यहाँ पर आ गया। और फिर उसकी रिएक्शन जो है हमने किससे करा दी, अमोनियम फ्लोराइड से रिएक्शन करा करके बच्चों इस तरह से ये फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो बेंजाइन का एक बच्चों बेंजाइन बनाने का एक तरीका ये हो गया। नेक्स्ट बच्चों अमीनो बेंजो ट्राइजोल से हम बना सकते हैं बच्चों लेड टेट्राएसीटेट। लेड टेट्राएसीटेट लें तो बच्चों लेड टेट्राएसीटेट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये क्या कर रहा है, काम कैसा काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कैसा काम कर रहा है बच्चों, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यहाँ पे काम कर रहा है। तो जो नाइट्रोजन है जो कि यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है उसको किस में चेंज कर रहा है, निट्रीन में चेंज कर दे रहा है। ये निट्रीन में चेंज कर रहा है। तो लेड टेट्राएसीटेट के बारे में थोड़ा देखते हैं फिर वापस इस सेक्शन पे आते हैं। बच्चों लेड टेट्राएसीटेट में देखोगे तो OAC का एक निगेटिव चार्ज है, एसीटेट आयन है ये। तो यहाँ पर लेड की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, लेड 4+ होगी क्योंकि 4 ग्रुप्स लगे हुए निगेटिव वाले। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या न्यूट्रल है, तो लेड के 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ है। क्योंकि एसीटेट का मतलब क्या है, CH3CO निगेटिव। तो 4 ये ग्रुप लगे हुए निगेटिव, इसका मतलब क्या है, लेड 4+ होगा। और बच्चों नेचुरल टेंडेंसी लेड 4+ की किस मानेगी, लेड 2+ में आती है। मोर स्टेबल 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चों, इसकी मोर स्टेबल है बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से बच्चों लेड 2+ हमेशा किस में आना चाहता है, 2+ में आना चाहता है। इसलिए क्या हो रहा है बच्चों, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसके साल्ट 4+ वाले क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रीजन क्या है, क्योंकि इसकी 2+ स्टेबल है, मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो बच्चों थोड़ा सा इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में देख लो। नीचे जाने पर द इनर्ट पेयर इफेक्ट काज द heavy post transition element to have their most stable oxidation state those that are too less than the group। मतलब नीचे जाने पर जो ग्रुप्स हैं, जैसे कार्बन का ग्रुप है कार्बोक्सीजन, अब इनकी नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4 है। लेकिन नीचे वाले ग्रुप क्या करते हैं, +2 ज़्यादा स्टेबल होती है। ऐसी NPS की देखा जाए तो बच्चों कितनी है, +5 है नॉर्मली ऑक्सीडेशन नंबर। तो लेकिन नीचे आने पर इनकी +3 शो करते हैं, 2 लेस करते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट करते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट मतलब इसके जो आउटरमोस्ट के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पर आ जाते हैं d ऑर्बिटल्स और एब्लोक एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो इनका जो इलेक्ट्रॉन है 2s2 वाले वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, केवल आउटरमोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, Np2 वाले। ठीक है, तो इसलिए इनकी 2 जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उससे 2 कम ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना चाहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को बोलते हैं हम इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्लियर होगा, उसके बेसिस पे हम यहाँ कह पा रहे हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट, उसके बेसिस पे हम कह पा रहे हैं कि ये जो है बच्चों लेड जो है, लेड के कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है इसकी, +2 है। +4 का जो साल्ट ले रहे हैं तो ये किस में आना चाह रहा है, +2 में आना चाह रहा है। तो ये क्लियर हो गया, +2 में आना चाह रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए। तो कुल मिलाकर के यहाँ से प्रूफ हो गया कि ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो इसने क्या किया, लेड टेट्राएसीटेट ने इसके साथ में क्या किया, इसके 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के और ये कन्वर्ट कर दिया निट्रीन में। और निट्रीन क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, जैसे कार्बीन होती है कैसी, न्यूट्रल 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। तो बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करेगी, रीअरेंजमेंट करेगी। किस तरह से रीअरेंजमेंट करेगी, जैसे कि बच्चों हम पढ़ते हैं कर्टियस रिएक्शन में। कर्टियस रिएक्शन बच्चों हम क्या करते हैं, निट्रीन का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये ग्रुप यहाँ आता है, तो ये ग्रुप कहाँ, ये इधर गया। तो कार्बन की तो 4 ही वैलेंसी होनी है, ये ग्रुप क्या करता है, यहाँ पे नाइट्रोजन पर माइग्रेट कर जाता है। इस तरह से निट्रीन की मैकेनिज्म ने पढ़ी है। ये ग्रुप इधर गया तो एक 2 इलेक्ट्रॉन्स उठ करके कहाँ आ गए, इस नाइट्रोजन पे आ गए। तो यहाँ पर R जो चला गया, जो कार्बोनिल के साथ था लगा हुआ, वो कहाँ चला गया, R पर चला गया। इसी तरह से कुछ बच्चों यहाँ पे निट्रीन का फॉर्मेशन हो गया, कुछ इसी तरह का रीअरेंजमेंट हम यहाँ पर करने वाले हैं। निट्रीन हो गया, तो निट्रीन तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो क्या करेगा, ये इधर आएगा। तो ये वाला ग्रुप जो नाइट्रोजन पर लगा हुआ वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो जाएगा। कुल मिला करके यहाँ नाइट्रोजन और इन 2 नाइट्रोजन के बीच में आ गया डबल बॉन्ड।
ये वाला जो बॉन्ड था इस नाइट्रोजन से लगा हुआ, मतलब ये था उस समय इस नाइट्रोजन से लगा हुआ, और शिफ्ट हो गया अब इस नाइट्रोजन पर, और टू इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए। अब बच्चों यहाँ तो काफ़ी अच्छा ड्राइविंग फोर्स हो गया, क्योंकि यहाँ से दो N2 मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। किस तरह से इलेक्ट्रॉन घुमाए, टू इलेक्ट्रॉन इसके इधर आए, तो यहाँ से ये बॉन्ड इन दो एटम्स के बीच में शिफ्ट हो, तो ये यहाँ पर आए। तो इस तरह से बच्चों इसके अंदर क्या निकले, 2N2, तो एंट्रोपी ड्राइविंग फोर्स हो गया। ये एंट्रोपी ड्राइविंग फोर्स हो गया। यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टूट करके ज़्यादा निकल रहे हैं। तो इस तरह बच्चों एग्जाम्पल 3 इससे भी बनाया जा सकता है। अमीनो एजो ट्रायोजोल से भी हम क्या कर सकते हैं, बेंजाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल कुछ और देखते हैं इसके। ठीक है बच्चों, तो इतने ही एग्जाम्पल यहाँ पर हैं। तो फिर से एक बार देखो आप कौन कौन से हमने यहाँ पर डिस्कस किए बच्चों एग्जाम्पल्स। तो बच्चों यहाँ पर हमने 4 वे में इसकी सिंथेसिस की। एक तो माइल्ड कंडीशन में बच्चों यूज़ किया है। कुल मिलाकर के यहाँ बेसिक यही था कि एनायन बनाओ, जैसे स्ट्रॉन्ग बेसिस में देखा था। यहाँ पर हम क्या करें, एनायन जनरेट कर ले और लिविंग ग्रुप को निकाल दें। इसमें एनायन हम डिफरेंटली यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं। और इससे बना सकते हैं बच्चों सीधा इससे किस तरह से सिंथेसिस हो सकती है बच्चों, ये ग्रुप कहाँ जाए, यहाँ आए एन, और ये कहाँ पे जाएगा, यहाँ पर जाएगा, तो N2 रिमूव हो गया। क्योंकि N2 क्या बना हुआ है बच्चों, लिविंग ग्रुप बना हुआ है, लिविंग ग्रुप है ये। और CO2 से क्या जनरेट कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर हम एनायन जनरेट कर रहे हैं कार्बन पर। क्योंकि CO2 की मैकेनिज्म किस तरह से रिमूव होता है, CO2 बच्चों O नेगेटिव है, तो किस तरह करते हैं, ये इधर, तो यहाँ पर जाकर के रुकता है कार्बन पर, जाकर के एनायन रुकता है। ठीक